तो आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और पहले ही मैच में मैदान पर कौन है? डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो भी अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में। मतलब दबाव सिर्फ जीतने का नहीं है बल्कि एक विरासत को आगे बढ़ाने का है। चलिए देखते हैं ये कहानी शुरू कैसे हुई। देखिए, एक डिफेंडिंग चैंपियन के लिए ना हर मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है। खिताब जीतना मुश्किल है, लेकिन उसे बचाए रखना वो उससे भी बड़ी चुनौती है। और पहले ही मैच से ये साफ हो गया था कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है चैंपियंस की वापसी, और उनका सामना एक ऐसी टीम से था जो उन्हें जरा भी हल्के में लेने को तैयार नहीं थी। ये मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो एक तरफ थे खिताब के दावेदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, एक ऐसी टीम जो अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से किसी भी पल मैच का पासा पलट सकती है। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये दो ताकतों का टकराव था। टॉस हुआ और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज मैदान पर उतरे और उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं था बल्कि मैच के लिए एक ऐसा बेंचमार्क सेट करने का था जिसे पार करना मुश्किल हो। पहली ही गेंद से ये इरादा साफ नजर आ रहा था। गेंदबाजों पर ऐसा हमला हुआ कि कमेंटेटर्स भी बस यही कह पा रहे थे, गेंद गायब, हे भगवान क्या ताकत है। हर शॉट में इतनी पावर थी कि गेंद बाउंड्री के बाहर मानो रॉकेट की तरह जा रही थी। सनराइजर्स का अंदाज बिल्कुल बेखौफ था। प्लान एकदम सिंपल था, गेंदबाज कोई भी हो, रणनीति कुछ भी हो, जवाब सिर्फ एक होगा, अटैक। गेंद को मैदान के हर कोने में भेजा गया और कई बार तो वो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। और इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नतीजा 20 ओवर में 201 रन का पहाड़ जैसा स्कोर। टी20 क्रिकेट में 200 का आंकड़ा ना एक साइकोलॉजिकल बढ़ देता है। सनराइजर्स ने अपना काम तो कर दिया था, अब बेंगलुरु के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या आरसीबी की इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने ये स्कोर भी सुरक्षित था? असली रोमांच तो यहीं से शुरू होना था। अब बारी थी डिफेंडिंग चैंपियंस की। सामने 202 रनों का विशाल लक्ष्य, हजारों घरेलू फैंस की उम्मीदों का प्रेशर और सीजन के पहले ही मैच में खुद को साबित करने की चुनौती। पीछा शुरू हुआ और स्टेज एक जबरदस्त मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार था। आरसीबी ने जवाब की शुरुआत भी एक चैंपियन की तरह की, कॉन्फिडेंस और क्लास के साथ। उन्होंने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि कलाइयों के जादू से ऑफसाइड में गैप्स निकाले। ये तकनीक और टाइमिंग का एक शानदार नमूना था। जब इतना बड़ा लक्ष्य हो तो टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो पारी को संभाले, जो एक छोर पर डटा रहे। इस मैच में वो जिम्मेदारी उठाई विराट कोहली ने। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये कोहली का एक मास्टर क्लास था। जैसे जैसे रन बन रहे थे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा था, लेकिन कोहली अपनी ही धुन में थे। और फिर वो पल आया जब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, और वो भी एक ऐसे अंदाज में जिसने मैच का पूरा मोमेंटम ही अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया। ये सिर्फ 50 रन का आंकड़ा नहीं था, ये वो नींव थी जिस पर आरसीबी की जीत की इमारत खड़ी होने वाली थी। एक छोर पर टिक कर कोहली ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया बल्कि अपनी टीम को लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचा दिया। कमेंटेटर्स के पास भी कोहली की इस पारी की तारीफ में शब्द कम पड़ गए थे। उनकी बल्लेबाजी शानदार और बिल्कुल शानदार थी। हर शॉट एक असाधारण कला का नमूना था जिसे देखना सच में आनंददायक था। कोहली की पारी ने मंच तो तैयार कर दिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी जीत पर आखिरी मोहर लगाने की, जो इस सीजन के लिए एक शुरुआती बयान साबित होने वाला था। और आखिर में चैंपियंस ने कर दिखाया। उन्होंने 202 रनों के उस विशाल लक्ष्य को 6 विकेट रहते हुए हासिल कर लिया। एक बेहद रोमांचक मैच का क्या शानदार अंत था। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरे टूर्नामेंट के लिए एक ऐलान था। अपने टाइटल को डिफेंड करने के सफर की इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि वो इस सीजन में भी खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। तो ये एक जबरदस्त शुरुआत तो थी, लेकिन ये जीत एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या यह सिर्फ एक मैच की जीत है या हम एक नए राजवंश, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताए।